अगली बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां झूठी शान के लिए हत्या कर दी गई। 19 साल के युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। नाबालिग से प्यार के बदले इस युवक को मौत की सजा दी गई। युवती के पिता और भाइयों पर आरोप लगे हैं। पीटने के बाद घर से 10 किलोमीटर दूर सड़क पर युवक को फेंका गया। अस्पताल में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवती के पिता, बुआ के लड़के और 2 अन्य युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुरुग्राम से, जहां झूठी शान के लिए 19 साल के युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि उसने नाबालिग से प्यार किया था और इसके बदले में लड़की के जो परिजन थे उन्होंने इसे मौत के घाट उतार दिया। युवती के पिता, भाइयों पर हत्या का आरोप है। पीटने के बाद घर से 10 किलोमीटर दूर इस युवक को फेंका गया और उसके बाद इलाज के दौरान इस युवक ने दम तोड़ दिया। सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें युवती का पिता, बुआ के लड़के और 2 अन्य युवक गिरफ्तार हुए हैं। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा जुड़े हैं फोन लाइन से। धर्मवीर, काफी गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए 19 साल का ये युवक है, इसकी पीट पीट कर हत्या की गई है। इसमें जो परिवार है उसका आरोप सीधे तौर पर ये है कि वो एक लड़की से प्यार करता था और इसी के चलते जो लड़की के परिजन है उनको ये मंजूर नहीं था और इसीलिए उन्होंने उसे धोखे से पहले बुलाया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट करके उसे फेंक दिया गया, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया इलाज के दौरान। तो इस मामले में जो है 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कुछ और लोगों की गिरफ्तारी जो है वो अभी भी बाकी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 लोग ही इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। 19 साल का ये नरेंद्र था जिसकी हत्या की गई है और ये गुरुग्राम के रूपा नाहरपुर इलाके में रहता था, लेकिन जिसे इसको जो है सेक्टर 46 की तरफ बुलाया गया और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया था। जी धर्मवीर, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो झूठे शान के लिए हत्या की गई है। 19 साल के नरेंद्र को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा गया। प्यार का मामला बताया गया कि युवती के साथ प्रेम संबंध था। इस बात से लड़की के परिजन नाराज थे। उन्होंने युवक को बुलाया, फिर उसके साथ बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें लड़की का पिता भी शामिल है। कुछ और आरोपियों को भी पुलिस बाद में गिरफ्तार करने की बात कह रही है। बाप को जरूर बुलाया है, घर पे बैठ के बात करेंगे। किसने फोन किया? वरुण ने कि मैं शीतला माता में मेरे मामा की लड़की है और हम दोनों आमने सामने बैठ के अपनी बहन को भी लाऊंगा और आप अपने लड़के को भी वो करना, आमने सामने बैठ के बात होगी। मैं ठीक है बेटा, हमारे पास कोई नहीं है, हम अपने घर पे बुला लेंगे, अपनी बहन को भी ले आना और मेरे बेटा भी होएगा, जब बात होगी। फिर भी उन लोग फोन करके अपने घर पे बुलाया है। उसके बाद आपको कब ये खबर मिली थी? हमने रात को 8 बजे फोन करके उससे पूछा वरुण से कि हमारा लड़का आया होगा तुम्हारे पास, तेरा फोन ऑन करा। हमारे पास कोई फोन नहीं आया और ढूंढ लो अपना। उन्होंने मार के अपने घर पे बुला के मार के 45 सेक्टर में डाल दिया, जिसके संबंध में सेक्टर 40 में 302 के तहत हमने केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन की। SHO सेक्टर 40 के नेतृत्व में बेहतरीन काम करते हुए इन 4 आरोपी जो उसमें शामिल थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, जो आज हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। तो 19 साल के युवक की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या की गई है। इसमें 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर अंबाला से, जहां महिला लेफ्टिनेंट ने घर में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों ने महिला के पति, जो कि वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर हैं, उस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। परिजनों की माने तो शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए साक्षी से मारपीट करते थे, जिससे तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया। परिजनों ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। सुबह 6:50 पे फ़ोन आता है कि तेरी बहन ने सुसाइड कर ली और 25 तारीख पिछले महीने से घर में कलेश कर रखा था नवनीत ने, जो मेरा जीजा लगता है रिश्ते में। 2018 में मेरी बहन की शादी हुई थी इससे, दिसंबर 12 2018 से। 13 दिसंबर से लेके ही इन्होंने मेरी बहन को बहुत परेशान कर रखा था। कभी दहेज को लेके, कभी छोटी मोटी चीज़ को लेके, गाड़ी को लेके गाड़ी नहीं दी, कभी तुमने कपड़ों के ऊपर पैसे रख के नहीं दिए, एक नहीं रख के दिया तुमने। अभी कुछ नहीं कर रहे जी, अभी सुबह के आ गए यहाँ बैठे हुए हैं। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है। अभी तक अभी FRI दर्ज पूरी तरह नहीं हो रही है। तो क्या कह रहे हैं? अभी लिख रहे हैं, अभी लिखा है इन्होंने।
उधर फरीदाबाद के अरावली वन क्षेत्र में बसे खोरी गांव की खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। 10,000 लोगों को हटाए जाने की तय मियाद गुजर चुकी है और झुग्गी झोपड़ियों को हटाए जाने का काम शुरू होने वाला है, लेकिन इनके पुनर्वास की योजना किसी के पास नहीं है। इसी कड़ी में आप राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता आज प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं समेत सुशील गुप्ता को हिरासत में ले लिया। सराय ख्वाजा बॉर्डर पर पुलिस ने सभी को घर में नजरबंद कर दिया, जिस कारण बदरपुर बॉर्डर पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। टूट जाएगा, अभी टूट जाएगा। हम लोगों का काम भी छूट गया। चौका बर्तन का काम करती हूँ, वो भी छूट गया। अब 2-3 महीने से बैठा हूँ। अब बताओ, घर भी जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा लिए सरकार नहीं सुन रही कुछ भी। यहाँ की खट्टर है, खट्टर तो कम से कम हमारा झोली तो भर दे। वो अपना मकान बनाए और राजनीति करे, कुछ भी करे, कम से कम गरीबों का झोली तो भरे। सुजाता जी, इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? ये हमारी खोरी गांव ये लोग तोड़ रहे हैं ना, इसीलिए हम इकट्ठे हो रहे हैं। दिल्ली कूच करने वाले थे आप, तो क्यों नहीं गए? अब खबर सोनीपत के कुंडली से, जहां सुशांत सिटी के एक फ्लैट में अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है, जहां से पुलिस ने 3 लोग गिरफ्तार किए हैं। तीनों यूएसए में बैठे हुए लोगों को कॉल करके उनके सिस्टम में वायरस और पॉपअप मैसेज ब्लॉक करने के बहाने से ठगी करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि तीनों 12वीं पास हैं और तीनों एक कॉल सेंटर में काम करते थे, लेकिन कॉल सेंटर की नौकरी छोड़कर अब तीनों यूएसए में बैठे लोगों को ठग रहे थे। एक अवैध कॉल सेंटर चलने की सूचना सुशांत सिटी अंचल से आई थी, सोनीपत से, जिसको वेरीफाई किया गया, चेक किया गया। पता चला कि ये लोग जो है गलत तरीके से एक कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसमें पॉपअप्स लोगों के लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे जब वो काम करते हैं, एक जनरेट करते थे और उसको हटाने के एवज में लोग पैसे मांगते थे थ्रू देयर क्रेडिट कार्ड्स, उसके लिए पैसे मांगते। बड़ी खबर हरियाणा से, डीजीपी हरियाणा ने केंद्र में जाने की इच्छा जताई है। डीजीपी ने हरियाणा सरकार को खत लिखा है, पारिवारिक कारणों का हवाला दिया गया है। मनोज यादव ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में वापस जाने की मांग उठाई है, लेकिन इसके पीछे मुख्य वजह उनकी गृह मंत्री के साथ अनबन और साथ ही आईजी के साथ जो विरोध चल रहा है, मामला चल रहा है, उसके चलते डीजीपी एक बार फिर से केंद्र में सेवाएं देना चाहते हैं। हालांकि डीजीपी ने हरियाणा सरकार को खत लिखकर पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है। मनोज यादव हरियाणा के डीजीपी इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक बार फिर से वापस जाने की इच्छा जता रहे हैं। हरियाणा सरकार और भाजपा संगठन में मंथन का दौर शुरू हो गया है। आज सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक हुई। बीजेपी और जेजेपी के सभी विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। सरकार को समर्थन दे रहे 5 निर्दलीय विधायक भी इस बैठक में हैं। किसान आंदोलन और कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर चर्चा हो रही है। सरकार के कामकाज पर विधायकों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। तो हरियाणा सरकार और भाजपा संगठन में मंथन का दौर शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक हो रही है। बीजेपी जेजेपी के सभी विधायक इस बैठक में मौजूद। इसके अलावा जो 5 निर्दलीय विधायक सरकार का समर्थन कर रहे हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और जानकारी के साथ चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनोज कुमार फोन लाइन से जुड़े हैं। मनोज, बीजेपी संगठन और सरकार की बैठक चल रही है, इसमें 5 निर्दलीय विधायक और जेजेपी के विधायक भी शामिल हैं। क्या जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए सुदेश, भाजपा ने बड़े स्तर पर जो मंथन है उसका दौर शुरू किया है और इसकी शुरुआत आज से हुई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है, जिसमें दरअसल बैठक संयुक्त रूप से हो रही है, जिसमें बीजेपी के, जेजेपी के सभी विधायक हैं और इसके साथ साथ जो 5 निर्दलीय विधायक सरकार को समर्थन दे रहे हैं, वो भी इसमें बैठक में है। बैठक का एक दौर खत्म हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम विधायक थे और 10 मिनट के ब्रेक के बाद अब दोबारा से विधायक दल की बैठक शुरू हुई है। लेकिन अब इसमें जो संगठन के लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के स्टेट इंचार्ज हैं विनोद तावड़े, वो इसमें शामिल हैं। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो तमाम विधायकों के साथ मंथन चल रहा है, किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी। किसान आंदोलन की परिस्थितियां जो इस प्रकार से पनपी है, उसमें विरोध जो विधायकों का खासकर हो रहा है, उसको लेकर माना जा रहा है कि मंथन जरूर होगा कि क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, कैसे सुचारू रूप से जो विधायक हैं अपने हलकों में जाएं, मंत्री जाएं और अपना जो सुचारू कार्यक्रम है उनके हिसाब से काम करें।
ये तमाम जो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। तो मनोज, क्या सिर्फ इसका एजेंडा ये है कि जो गतिरोध किसानों और सरकार के बीच में है और जिसकी वजह से लगातार नेताओं का विरोध हो रहा है, मंत्रियों का, मुख्यमंत्री तक का विरोध हो रहा है, उस गतिरोध को दूर किया जाए, या फिर किसान आंदोलन से कैसे निपटा जाए, इसकी रणनीति सरकार संगठन बनाने में लगा है? देखिए सुधीर, बैठक में तमाम है, चाहे वो कोरोना की जो तीसरी संभावित लहर है उसकी तैयारियों की बात हो, विपक्ष के से जो मुद्दे हैं जो विपक्ष उठा रहा है उससे कैसे निपटा जाए, इस पर मंथन है। विधायकों से फीडबैक भी लिया जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से माना जा रहा है कि किसान आंदोलन से कैसे निपटना है, विरोध को कैसे समाप्त करना है, ये मुख्य मुद्दा है। हालांकि जब बीजेपी नेताओं से बात होती है तो तमाम मुद्दे गिनवाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या इस वक्त सरकार के सामने है वो यही है, सुचारू रूप से कार्यक्रम नहीं हो पा रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री के हो, उप मुख्यमंत्री के हो, विधायकों के हो, तो उसको लेकर माना जा रहा है कि बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार होगी। शुक्रिया मनोज जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा सरकार भाजपा संगठन का मंथन का दौर शुरू हो चुका है। अब जो बैठक हो रही है उसमें सत्ता पक्ष के सभी विधायक, जेजेपी के विधायक और इसके अलावा जो 5 विधायक सरकार को समर्थन दे रहे हैं वो सभी शामिल हैं। कुछ देर के विराम के बाद एक बार फिर से बैठक शुरू हो रही है। इसमें मुख्य एजेंडा ये है कि कैसे किसान आंदोलन से निपटा जाए, सरकार का जो विरोध किसान लगातार कर रहे हैं उससे निपटने के लिए क्या रणनीति बनाई जाए, कोरोना की तीसरी लहर जो संभावित है उसके लिए क्या इंतजाम और कैसे किए जाएं। तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों का संघर्ष जारी है और दिल्ली की सीमाओं पर जाने के लिए किसानों ने अनोखा जुगाड़ किया है। पंजाब के किसानों की तर्ज पर अब हरियाणा के किसानों ने भी ट्रॉलियां तैयार की हैं। गर्मी को देखते हुए स्पेशल ट्रॉलियां तैयार की गई हैं। किसान ट्रैक्टर की बजाय पिकअप गाड़ियों से ट्रॉली जोड़ रहे हैं। ट्रॉलियों में छत के ऊपर में गद्दे लगाए गए हैं और बरसात के पानी से बचने के लिए उस पर तिरपाल लगाया गया है। गर्मी से बचने के लिए ट्रॉली के सबसे पीछे कूलर स्टैंड भी बनाए गए हैं। ट्रॉली के अंदर बिजली, सोने की और हुक्के की व्यवस्था तक की गई है। इससे पहले देखा था कि बॉर्डर पर जो पंजाब से आए किसान हैं वो तमाम इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि किसान संगठन ये साफ कर चुके हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते आंदोलन चलता रहेगा। ये लड़ाई लंबी है और इसके लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। सिंधु से हम आए हैं और दिल्ली के लिए रवाना हैं। पहले भी हमारे 20-30 आदमी दिल्ली के लिए वहाँ हैं। उनकी व्यवस्था के लिए ट्रैली ले आए हैं, इसमें गद्दे, कूलर कालर गर्मी आएगी उसका समाधान करने के लिए 10 जने हमें आज जाओ वहाँ 35-40 जने कर सिंधु के हमें ऑर्डर है परमानेंट। बीच को कोई आ गया, कोई बिक गया, ऑर्डर परमानेंट रहा वहाँ। जब तक ये कानून वापस नहीं होते जब तक धरना चालू रहेगा ऑर्डर हमारा। अच्छा, ये कैसे जा रहे हो आप? गद्दे जोड़ रखे हैं, ट्राली इसके जोड़ रखी है, पिकअप का कैसे जोड़े, इसके बारे में बताओ क्या करके आप? ट्रैली तो नू ले आए जी, ऑर्डर सोने की व्यवस्था बन जाए। ट्रैली में 8-10 आदमी आ जाएंगे, इसमें कूलर लग जाएगा, इस व्यवस्था के लिए ले आए। हाँ मैं जो करें जी, ऊपर गद्दे ला रखे हैं जी, ताती होने का भीतर कूलर कालर का सिस्टम कर देंगे जी, ठंडी रहे जी। ट्रेली तला बेड बना रखा है जिसका आदि का स्टैंड बनाएगा, कूलर पाछा लगा स्टैंड बना रखा है जी।